आप इतना धोखेबाज इंसान, ये महिला सम्मान कैसे नाम दे सकता है? इतना ये गद्दार आदमी है। ये अपनी जो पार्टी में इनके सांसद हैं महिला, उनको सम्मान नहीं दे पा रहा, तो ये दुनिया को और महिलाओं को कैसे धोखा दे रहा है महिला सम्मान योजना के नाम पे। फ्री वाले इतने कि बहकावे में आके अपने देश को बेचने में लगे हैं। ठीक है, 1000 और 2100 में क्या गुजारा कर लोगे? और ये दुनिया को झूठ बोल के ये अपने नाम पे वोट ले लेगा, पर ये मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा दिल्ली का। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय फुल फॉर्म में चल रहे हैं और चुनावों के पहले एक के बाद एक बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। इस बीच आज उन्होंने ये दावा ठोक ही दिया कि 2100 रुपये महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। लोग महिलाएं रजिस्टर कराएं, चुनाव जीत कराएंगे, 2100 रुपये देंगे। वहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा में वो गए और एक घर से नल का पानी पिया और बताया कि दिल्ली वालियों को मीठा पानी मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आंटी, जिस तरीके से केजरीवाल साहब चुनाव के पहले एक के ऊपर एक लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं? रेवड़ियाँ वो तो खुल के कह रहे हैं हम रेवड़ी बांट रहे हैं और जनता पसंद कर रही है। कितना पसंद कर रही है जनता रेवड़ियों को? देखिए, इस बार तो जनता जो है इनकी रेवड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। इन्होंने दिल्ली को बहुत बर्बाद कर दिया है। दिल्ली को बहुत धोखेबाज इंसान है। और आप मज़े की बात ये देखिए, ये इन्होंने जो योजना का नाम चला है ना, ये चला रहे महिला सम्मान योजना। आप इतना धोखेबाज इंसान, ये महिला सम्मान कैसे नाम दे सकता है? इतना ये गद्दार आदमी है जो अपनी राज्यसभा की सांसद को अपने शीश महल में अपने घर पे बुला के अपने सेक्रेटरी से पिटवा देता है। और इतनी बोल्ड लेडी जो महिला आयोग की इनके यहाँ पर अध्यक्षा थी, है ना, उनको पिटवाता राज्यसभा की सांसद। जब दिल्ली में वो मतलब सेफ नहीं है, तो ये महिला सम्मान किसको कह रहा है? ये अपनी जो पार्टी में इनके सांसद हैं महिला, उनको सम्मान नहीं दे पा रहा, तो ये दुनिया को और महिलाओं को कैसे धोखा दे रहा है महिला सम्मान योजना के नाम पे। और ये महिला सम्मान योजना जो ये कह रहा है ना, अभी घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो अब इससे ये पूछो ये देगा? अभी पंजाब में इलेक्शन से पहले इसने क्या उठाया था मुद्दा? 1000 का सूट, 1000 रुपये सूट के लिए दूंगा, 1000 सूट के लिए लेडीज़ को। सारी लेडीज़ है। मैं तो कहती हूँ कि लोग भी तो फ्री वाले इतने कि बहकावे में आके अपने देश को बेचने में लगे हैं। ठीक है, 1000 और 2100 में क्या गुजारा कर लोगे? सारे आज गरीब आदमी भी ना फ़ोन लेके 6-6 हज़ार के 10-10 हज़ार के फ़ोन लेके बैठा है और 1000 रुपये के सूट में और 2100 रुपये की इसकी योजना में बिक रहे हैं। ये और कोई नहीं, पढ़े लिखे और युवा कोई नहीं है। ये जो इसने रोहिंग्या बसा रखे हैं या थोड़े बहुत लालची लोग जो हैं, ये उनको मतलब अपने उसमें जाल में फंसा रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। कहीं ना कहीं अब तक कोर्ट से कोई फैसला तो आया नहीं, ना उन्हें क्लीन चिट मिली है, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि चुनाव अगर जीतता हूं तो मुख्यमंत्री पद से दोबारा बैठूंगा। तो ये इतना छोटा जो गैप लिया उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से, वो किस कारण से था? क्योंकि अभी तक कोर्ट से कोई उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा अगर जीत के आऊँगा तो। नहीं, आप देखिए ना, जो कोर्ट ने एक फैसला लिया था, जो इनके वो दिया था जेल से निकलने के लिए कि आप मुख्यमंत्री की सीट पे नहीं बैठेंगे, तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। कोर्ट का अभी तक न्याय कोई आया नहीं इसके फेवर में, तो जो कोर्ट का फैसला है वो तो फैसला रहेगा कि ये मुख्यमंत्री की सीट पे नहीं बैठ सकता। ये केवल मुख्यमंत्री कह के कि मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया है, ये अपने को प्रमोट कर रहा है और ये दुनिया को झूठ बोल के ये अपने नाम पे वोट ले लेगा, पर ये मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा दिल्ली का। धोखा दे रहे हैं दिल्ली की, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। और इसने, अगर ऐसी बात थी तो इसने आतिशी और ये दोनों मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं वैसे तो ये। और तो इसने आतिशी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया? इसमें और भी तो मनीष सिसोदिया था जो बहुत काम किया, संजय सिंह था। इसके अपने सारे लोग नाराज हैं, चाहे अभी पिक्चर में ऐसे आके दिख रहे हैं, पर ये सब नाराज हैं जब इसने आतिशी को बनाया। क्यों कांग्रेस पार्टी को किस तरह देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? कहीं ना कहीं, चलिए आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे हम बीजेपी की बात करें, दोनों दावेदारी तो पेश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई आता पता नहीं चला, सड़कों पर नहीं दिख रही, कोई राहुल गांधी बड़े नेता कोई सामने नहीं आ रहा। तो क्या लगता है दिल्ली में कांग्रेस पहले से हार मान चुकी है? चुनाव के ठीक पहले भी कोई एक्टिवनेस नहीं नज़र आ रही है किसी नेता में? नहीं, देखिए, जैसे इन्होंने हिमाचल, ये कह रही हूँ हरियाणा में हार मानी हुई थी, ऐसे ही अब इनको तो, कांग्रेस को तो बिल्कुल पता है कि इनको तो जनता बिल्कुल अब लाएगी नहीं। इसका तो बिल्कुल पत्ता साफ है। इस बार हो सकता है, इस बार इसका नेशनल पार्टी जो है ना, इससे भी इसका पत्ता साफ हो जाएगा। कांग्रेस का बैलेट पेपर से ही नाम हट ही जाएगा, जो इस हिसाब से ये कर रहा है ना। आप ये बताओ, ये इसको कोई जनता इसको वोट देगी? आप संसद में, आप
आप ये सोचिए कि एक सरकारी कर्मचारी, अभी यहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ हो, है ना, और वो आपको कह रहा हो कि आप यहाँ से हटिए, आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते, आप उनके ऑर्डर का डिसोबे नहीं कर सकते, आप उनको सरकारी कर्मचारी आप टच भी नहीं करेंगे। एक इंसान सरकारी कर्मचारी को टच भी कर देता है ना, उसको सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। और इन नेताओं को और इन सांसदों को देखो, और ये तो विपक्ष का नेता है, इसने अपने बुजुर्ग सांसद को और एक सांसद पार्लियामेंट में इन्होंने क्या पिक्चर शो करी है, धक्का मुक्की करके जो उसको उनको गिरा दिया, वो खूनम खून हो गए सारंगी जी बुजुर्ग, और अपनी, है ना, तो इनके ऊपर एक्शन उसी टाइम क्यों नहीं हुआ? ये क्यों लोग बच जाते हैं? एक आम जनता का आदमी अभी पुलिस वाले पे हाथ उठा दे या कोई भी सरकारी कर्मचारी को मुंह से गलत भी शब्द बोल दे, उसके लिए सीधा जेल का रास्ता है। इन सांसदों को जो पार्लियामेंट में हैं धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं, इनके लिए कोई जेल नहीं है। आप ये बताओ, इनको क्यों जेल से बचा के रखा हुआ है? ये यहाँ जाएंगे, इनको ये दो, क्यों? क्योंकि इनकी जेबों से पैसा लगता नहीं है, हमारे पैसे से ये मार तोड़ करते हैं, हमारे पैसे से केस लड़ते हैं, हमारे पैसे से वकील करते हैं। अगर इनकी जेबों से लगे ना, तब तो इनको पता लगे कैसे होता है। ये सरकारी हमारे टैक्स के पैसे से वकील करेंगे, सब कुछ ये हमारे पैसे से ऐश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में कुछ समय पहले ये बयान दिया था कि हिंदू हिंसक है, कहीं ना कहीं अब हिंसा करते हुए खुद नजर आ रहे हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है, या फिर उनकी हिंदू हिंसक की जो परिभाषा थी कहीं ना कहीं उसको वो खुद गलत साबित कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हिंदू हिंसक तो है ही नहीं, ये तो हिंदू विरोधी है। और ये आप ये तो है ही कि इनका पूरा खानदान ही हिंदू नहीं है, आप ये तो मानेंगे, हिंदू है ही नहीं, ये अपना पूरा वंशज उठाए, पूरा ये मुसलमानों का वंशज है। और इन्होंने तो ये वो कहते हैं गांधी से नाम लेके उधार का ये लोग कर रहे हैं, हिंदू है ही नहीं। और ये हिंदुओं के विरोध में है, चाहे ये पार्टी हो, सपा हो, जो भी विपक्ष है, सारा हिंदू विरोधी हुआ इस टाइम। केवल एनडीए पार्टी, बीजेपी पार्टी, कुछ पार्टियां हैं जो सनातन के लिए बोल रही हैं, नहीं तो आज सनातन खत्म हो गया होता। इन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी, आप संभल में देखिए, जिस दिन से लोकसभा में ये अयोध्या में 34 सीटें जीते, है ना, उस दिन से इन्होंने यूपी में दंगे कराने शुरू कर दिए, है ना। तो और उधर तो योगी है, तो ये इनका चल नहीं रही है। और अगर ये दिल्ली में यही चीज़ कर देना और दिल्ली की जनता और ज़्यादा बरगला जाए, संभल वाला हाल दिल्ली में हो जाए, तो यहाँ तो खून खराबे हो जाएंगे, नन्नगरी वाला हाल हो जाएगा जो उसने किया था। संभल के अंदर देखा गया कि कई मस्जिदों के अंदर से भी मंदिर निकल रहे हैं, घर के अंदर बंद मंदिर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं किस तरीके से कि जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाने का काम किया, सनातन को दबाने का काम किया। कितनी सहमति रखती हैं इस बयान से? नहीं, बिल्कुल 100% सहमति है। ये तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। संभल में तो आप सब देख ही रहे हैं ना कितना ज़्यादा है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उधर कोई नहीं खड़ा, खुदाई हो रही है, सरेआम निकल रहे हैं, हमारी मूर्तियाँ निकल रही हैं, हमारे इनके ताबूतों में हमारा सोना निकल रहा है, ताबूतों में सोना बंद करके रखा हुआ है, अभी निकला है ना, अभी निकला है, ताबूतों के अंदर सोने इन्होंने कर दिए। और सारा संभल में, संभल जो है कल की अवतार का पे जो कह रहे थे वो ही होगा। और ये संभल हमारा है, जहाँ पर भी मस्जिद है, जहाँ पर भी आप कहीं भी खुदाई करा लो, पूरे मतलब इंडिया में जहाँ पर भी आप खुदाई करा लो, मस्जिदें सारी हिंदू मंदिरों के ऊपर बनी। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो पुराने सरकारें थी उन्होंने इसका बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया? क्योंकि साक्ष्य तो तब भी मिले होंगे, संभल तो तब भी वहीं था, पर कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने एक बार भी ऐसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ रखने का काम नहीं किया। पर आज जब वो हो रहा है तो वही सरकारें जो हैं इसका विरोध करते हुए नज़र आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पुराने उन सरकारों को, उन नेताओं को जो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाईचारा ख़राब किया जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदुओं के द्वारा या मौजूदा सरकार द्वारा? देखिए, ऐसा है कि जितना भी मौजूदा सरकार द्वारा करा जा रहा है ना, अगर ये हिंदू के पक्ष में होती ना, तो इतना कुछ हिंदुओं के इतने सबूत दबाए नहीं गए होते। ये इतने सालों से यूपी में भी सपा राज कर रही है, इतने सालों से कांग्रेस ने राज किया, ये सब हिंदू विरोधी हैं। और इन्होंने सनातन को बदनाम करने का, जो आदमी कह रहे हैं हिंदू हिंसक है, सनातन को बदनाम करने का इन्होंने शुरू से काम किया है और कुछ नहीं किया। इन्होंने दंगे के अलावा हिंदुओं को मरवाने, हिंदू सिख को देखो 1984 में इनकी दादी ने, वो उस टाइम इनकी दादी मरी है, तो देखो सिखों के दंगे हुए, उस पर कोई जांच नहीं हुई। इतने आम जनता को इन्होंने हिंदू सिख, ये हिंदू और सिख विरोधी हिंदुओं को मरवा दी, सनातन विरोधी ये जो है सरकार है।
तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय, जो भी तमाम मुद्दों पर बात की गई, जिस तरीके से संबल की बात की गई, वहाँ पर जो पुराने साक्ष्य अब निकल कर बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता उसको देखकर अपनी राय रख रही है। जो पुरानी सरकारें थी, कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब एक समय और था, जब पुरानी सरकारें हुआ करती थी, उस समय ऐसी विषयों पर बात क्यों नहीं की गई, ऐसे साक्ष्य क्यों नहीं सामने रखे गए, ऐसी सर्वेस क्यों नहीं कराया गया, जिससे जो दबे हुए मंदिर हैं, जो कुचले हुए मंदिर हैं, उनके प्रमाण बाहर आए। अब आप क्या विचार रखते हैं? तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।